सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, एसईओ है। अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो मशीन लर्निंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, उसका यूट्यूब चैनल है तो उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आनी चाहिए हाँ, ताकि वो अच्छे हैशटैग लगा लेगा। अच्छा, उसको वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए ताकि या हम अपनी अच्छी वीडियो एडिटिंग करें। उसके साथ-साथ अगर वो अच्छा कंटेंट नहीं बना देता। ठीक है इमरान साहब, आपने एक बात की चैट जीपीटी की, एआई की। डोंट यू थिंक कि ये जो एआई है, ये डिजिटल मार्केटिंग या इस तरह की सारी चीज़ों को जो है ना फ्यूचर नियर फ्यूचर में रिप्लेस कर लेगा? इमरान साहब, मैं एक नया बंदा हूँ, स्टूडेंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ ई-कॉमर्स का कोई काम, ठीक है? तो अब जो है ना, ताकि इससे शायद मेरी तरह और भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जानना चाहेंगे कि ई-कॉमर्स में एज़ ऑफ़ नाउ कौन से ऐसे काम हैं या किस तरीके से इसको जो है ना वो स्टार्ट किया जाए? जी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट बताइएगा, पैसे नहीं होते हमारे पास। अच्छा इमरान साहब, ये आपने बात की कि सोशल मीडिया जो है ना वो मार्केटिंग करनी चाहिए, डिजिटल। तो इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल? अब तो बिल्कुल डिफरेंस है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं जी आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे सामने जो तशरीफ़ फरमा है, जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, उनका तारुफ़ ऐसा कि आजकल दौर है हमारा मुल्क में जो है ना, बल्कि पूरी दुनिया में आईटी का दौर है। तो आज हम जिनके पास आए हैं वो आईटी एक्सपर्ट हैं, डिजिटल मार्केटिंग के जो है ना उस्ताद हैं, ट्रेनर हैं, यूसीबी में पढ़ाते भी हैं और यूथ पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट भी हैं। और कोई एक आध चीज़ अगर रह जाए तो हम उनसे माज़रत कर लेंगे। मिलते हैं इमरान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का इमरान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है ना वो टाइम दिया हमें, आपकी मसरूफ़ियत है। थैंक यू सो मच जी, आप आए, आप तशरीफ़ लाए और आपने जो है मेरा इस काबिल समझा है कि आपका मेरा इंटरव्यू किया जाए। थैंक यू सो मच आपका। हमारी खुशनसीबी है, खुशबख्ती है हमारी कि हमें जो है ना ये मौका मिला कि आपके सामने जो है ना हम बैठे। इमरान साहब, स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जी आजकल दौर है आईटी का, हर तरफ आईटी ही आईटी लगी हुई है। तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि आप मोटिवेशनल स्पीकर, आप ट्रेनिंग भी देते हैं, तो जो हमारी यूथ है उनके लिए ज़रा बताएँगे कि आप किस तरीके से आपका माइंड बना के जी मैं बाकी इतनी सारी मल्टीपल फील्ड है, तो मैं जो है ना आईटी की तरफ जाता हूँ? वैसे देखिए, जब हम बात करते हैं आईटी की, तो आईटी का जो बिज़नेस है या आईटी की जो स्किल्स है या जो कोई आईटी आईटी की तरफ आना चाहता है, हर बिज़नेस में आईटी इन्वॉल्व है, सही। आज के एरा में। अब देखिए, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें आईटी इन्वॉल्व ना हो। हुँ, हुँ। पहले एक वो खाता सिस्टम था, रजिस्टर चल रहा होता था, लेकिन अब जितना चीज़ें आईटी यानी कि टेक्नोलॉजी नहीं आती जा रही, उतनी चीज़ें आसान भी होती जा रही हैं और हर बिज़नेस में उसकी इन्वॉल्वमेंट होती जा रही है। आपने देखा होगा कि जब हम छठी 7वीं में पढ़ते थे तब हमें एबीसी का वो सिखाई जाती थी। लेकिन अब देखिए, आप बच्चे को जो है वो जैसे ही वो पैदा होता है 2-3 सब उसके हाथ में टैबलेट जो है ना वो थमा दी जाती है, मोबाइल फ़ोन थमा दिया जाता है। सो जो आईटी की फ़ील्ड है उसकी इम्पोर्टेंस जो है हर बिज़नेस में है, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात कर लें उसके साथ जुड़ी स्किल्स की, चाहे आप बात कर लें डिजिटल मार्केटिंग की, चाहे वेब डेवलपमेंट की बात कर लें, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, चाहे आप बात कर लें मशीन लर्निंग की बात कर लें, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन है, बिग डाटा है, सारी की बात कर लें, सबकी मार्केट में वैल्यू है। हाँ, हाँ। और जी आईटी का जो कहते हैं ना कि आप हर बंदा कहता है आईटी की तरफ जाओ, उसकी रीज़न यही है कि आपकी एक तो क्विक अर्निंग स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ-साथ आपको मार्केटिंग में अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अपॉर्च्युनिटी इन सेंस कि हर कंपनी की नीड है कि उनको एक सोशल मीडिया का बंदा चाहिए। आप देखिए, कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी हुँ, जो सोशल मीडिया पे नहीं होगी या उनका सोशल प्लेटफ़ॉर्म नहीं होगा या हुँ। उनका यूट्यूब चैनल नहीं होगा या उनका टिकटॉक नहीं होगा। हर कंपनी यही काम कर रही है, तो उनको कोई ना कोई बंदा तो चाहिए। और इस तरह से आप बात कर लें, कंप्यूटर ऑपरेटर है या कोई डाटा एंट्री वाला बंदा, ये मैं बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ, या एक कंपनी है उनकी वेबसाइट है। हाँ, हाँ। आजकल किस कंपनी की वेबसाइट में तो हम कहते हैं ये ऑथेंटिक नहीं है, ये हुँ। पता नहीं कहाँ से आ गया। तो उनकी वेबसाइट भी है, उनका सोशल मीडिया भी है, उनका यूट्यूब चैनल भी है। तो जहाँ जहाँ ये सारी चीज़ें होंगी वहाँ आईटी के जो बंदे हैं वो इन्वॉल्वमेंट होती जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आईटी की फ़ील्ड है उसकी हर जगह पे ज़रूरत है और इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। बाकी फ़ील्ड की भी डिमांड है अपनी जगह पे, लेकिन आईटी की थोड़ी-सी ज़्यादा है क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। सो कोई भी स्टूडेंट अगर इस फ़ील्ड में आना चाहता है या आता है तो उसके पास कोई भी स्किल हो तो वो इस फ़ील्ड में आ सकता है ईज़िली, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। इमरान साहब, वेब एक्सेल के ऊपर थोड़ी-सी बात कर लें। हमने जो है ना मुख्तलिफ जो है ना प्लेटफ़ॉर्म पे देखा भी है कि आप लोग जो है ना पायनियर हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जी पाकिस्तान में। और हमने जो सीईओ साहब हैं उनके भी कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं जिन्होंने कहा जी हम जो है ना यूथ को एम्पावर भी कर रहे हैं। तो वेब एक्सेल के बारे में बताएँ, फिर हम नेक्स्ट जो है ना पूछेंगे किस तरीके से आपको लैब भी हुआ, इतनी बड़ी कंपनी अलीबाबा उनके साथ। तो ये वेब एक्सेल क्या-क्या सर्विसेज़ हैं जो कि वेब एक्सेल प्रोवाइड करता है? वेब एक्सेल जो है वो बेसिकली अलीबाबा की ग्लोबल चैनल पार्टनर है पाकिस्तान में और इसके जो सीईओ हैं में शहबाज सदीक साहब हैं।
और मैं वेबएक्स में एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ। जी, जी। अक्सर जो है वो ज़्यादा बी टू बी बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, यानी कि कोई भी पाकिस्तान में ऐसा पर्सन जिसके पास कोई प्रोडक्ट है या वो मैन्युफैक्चर है या वो ट्रेडर है, हम उसको अली बाबा के ऊपर ऑन बोर्ड करते हैं, हम उसे गाइड करते हैं, उसे ट्रेनिंग देते हैं कि भाई आप अली बाबा के ऊपर शिफ्ट हो और आपकी ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको आप वहाँ पे लेके। इसके अलावा वेबएक्स जो है वो आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आईटी की सर्विसेज में हमारे पास डोमेन रजिस्ट्रेशन है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, एसईओ है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, प्रोडक्शन है और उसके साथ-साथ अगर हम आईटी की बात कर लें और मशीन लर्निंग के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो इस तरह बेशुमार जो हमारी सर्विसेज है, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वेब एक्सेल का जो सफ़र है वो 2014 से स्टार्ट होता है सियालकोट से और सियालकोट में इसको शहबाज सदीक साहब जो हमारे सीईओ ने एस्टैब्लिश किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों में वेब एक्सेल काम कर रहा है और मिलियंस डॉलर जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी में आ भी रहे हैं और जिससे बेहतरी भी आ रही है। लाहौर ऑफिस है, सियालकोट हेड ऑफिस है, कराची ऑफिस है और फैसलाबाद ऑफिस है। ये मेन शहरों में वेब एक्सेल अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ-साथ वेब एक्सेल ने अपने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया यूथ को एम्पावर करने के लिए। देखिए आजकल हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में हमारी यूथ है और जब हम उनकी बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि उनके पास जॉब्स नहीं है, रोज़गार नहीं है, रोज़गार के मौके नहीं है। बेशुमार हम डिस्कशन करते हैं, बेशुमार हम हर जगह भी चले जाओ तो यही चीज़ें चल रही होती हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। जो बच्चा है वो आफ्टर ग्रेजुएशन डिप्रेशन का शिकार है। सो उसको देखते हुए सारी चीज़ों को देखते हुए हमने हमारे जो सीईओ हैं उनका एक विज़न था कि वो स्टूडेंट जो आफ्टर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट से पहले कुछ लर्न करना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था वेब एक्सेल लर्निंग सेंटर यानी कि WELC.pk। इसमें हम सारी सर्टिफ़िकेशन करवाते हैं जिसमें वेब डेवलपमेंट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, एसईओ है। अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सारे सर्टिफ़िकेशन हम करवाते हैं। ठीक है। हम थोड़ा-सा बाकी इंस्टीट्यूट से थोड़े-से यूनिक है। उसकी रीज़न ये तो जो हमारी कोर्स कंटेंट है, हमने मार्केट को देखिए जब आप मार्केट को देखते हुए और अपने कोर्स कंटेंट को बेहतर करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं तो मसला ख़त्म हो जाता है। यानी कि बच्चा जब कोर्स करके निकलता है तो फिर वो कहीं न कहीं सेटलमेंट भी हो जाता है। तो उसके साथ-साथ हम बच्चे जो हमारे पास स्टडी कर रहे होते हैं, जो हमारे हमसे कोर्स कर रहे होते हैं, हम उनको 1 मंथ की जो है डिपेंड करता है कि कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। उसके साथ-साथ उनको 1 मंथ की, 2 मंथ की इंटर्नशिप भी ऑफ़र करते हैं कि जो बच्चे ने लर्न किया है, वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट भी हो। उसके साथ-साथ हमारा यहाँ पे एक कैरियर जो है काउंसलिंग डिपार्टमेंट है, जो बच्चे की करियर काउंसलिंग करता है, उसको बताता है कि भई आप इसलिए बने हैं, आपको ये करना चाहिए। हुँ। ऐसा नहीं है कि बच्चा आता है, वो कहता है जी मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है। तो अगर वो मार्केटिंग के लिए बना ही नहीं है, तो हम उसको मार्केटिंग में क्यों घुसाएँ? हम उसको बताएँगे कि भई आप इसलिए बने, आपको ये सर्टिफ़िकेशन करनी चाहिए। सही। तो उसकी तरफ लेके जाते हैं उस तरह से साथ आपको पता मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि जब बच्चा कोई कोर्स कर लेता है या कोई डिग्री कर लेता है तो उसका एक सीवी बनता है, हाँ, जो कि सीवी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हाँ। हमारा जो एचआर डिपार्टमेंट है उसकी सीवी के ऊपर काम करता है, उसको इंटरव्यू के लिए तैयार करता है कि भई आपने जब इंटरव्यू देने जाना है तो आपने कैसे देने जाना है, वहाँ पे कौन से क्वेश्चन्स होंगे, आपने उसको कैसे टैकल करना है। आपकी ड्रेसिंग कैसी होगी, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर हम काम करते हैं। तो बेशुमार चीज़ें हैं, जो कि वेब एक्सेल लर्निंग सेंटर उस बच्चे के साथ जब वो एडमिशन ले लेता है, हमारे साथ जुड़ जाता है, तो हम उसके लिए कर रहे होते हैं और उसको सारी चीज़ें उसकी ग्रूम कर रहे होते हैं कि यार, जब बच्चा हमसे कोई सर्टिफ़िकेशन कर ले और जब वो जाए और वो ये ना कहे कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ हाँ। और वो कहीं न कहीं पे फिट हो जाए और उसको जॉब मिल जाए। ठीक है। इमरान साहब आपने यहाँ पे जो है ना 2 बातें मुझे जो है ना मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिएगा क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटा बेसिक स्टूडेंट हूँ ऐसा समझें। एक तो आपने नाम लिया कि आप जो है ना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जी, जी। जो और एक टर्म यूज़ की बी2 आई डोंट नो क्या है। हम लोग जो ई-कॉमर्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो बी टू बी की। ठीक है। यानी कि जो बिज़नेसेस हैं, उनको हम सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको कंसल्टेंसी देते हैं कि भई आप अलीबाबा के ऊपर आएँ हुँ। और अपने बिज़नेस को जो है 10x बड़ा करें। ठीक है। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे एक बंदा ई-कॉमर्स का बिज़नेस कर रहा है, तो वो शालमी में बैठा है या कहीं उसका ऑफ़िस है, तो वो पाकिस्तान में ही कर रहा है, लोकल हुँ, बिज़नेस कर हुँ, रहा है। हुँ। यानी कि यहाँ पे जो अवाम है, उनको अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो दिखा रहा है। जब आप अलीबाबा के ऊपर आ जाते हैं, हुँ। तो आप अलीबाबा के ऊपर 190 प्लस कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। सही है तो आप बात। देखिए कि कितनी बड़ा आपके पास एक कैनवास बन रहा हाँ है जी, हाँ जी। और उसके साथ-साथ आपके पास मल्टीपल लैंग्वेज है, आपके पास मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ है, 40 प्लस इंडस्ट्रीज़ है अलीबाबा के ऊपर। हुँ, हुँ, तो अगर बायर और सेलर की बात करें वो तो मिलियंस में है। हुँ। तो वहाँ पे इंक्वायरीज़ आ रही हैं, लोग उनको अपनी जो है कोटेशन भेज रहे हैं और उनको फुलफिल कर रहे हैं। तो हम लोग जो है बेसिकली बी टू बी बिज़नेस को डील करते हैं, हुँ, उनको कंसल्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको गाइड करते हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट है उसको देखते हुए कि आप अलीबाबा के ऊपर शिफ्ट हों, हुँ। ठीक है? उसके बाद सारा जो प्रोसेस होता है वो हम उनको डील कर रहे हैं। क्योंकि हम अलीबाबा के ऑथराइज़्ड चैनल पार्टनर हैं पाकिस्तान।
अच्छा ये वही मैं आपसे बात पूछने लगा था। लेट्स सपोज़ मैं मेरी एक जो है ना छोटी-सी ई-कॉमर्स की कंपनी है एंड मैं कोलैब करना चाह रहा हूँ अलीबाबा के साथ। तो आप जिस तरह आपने कहा जी हम ग्लोबल चैनल पर व्हाट डज़ इट मीन्स और हम किस तरीके से जो है ना अच्छा इसको हो सकता है कि बहुत से ई-कॉमर्स वाले भी देखें, तो हम उनको भी थोड़ा-सा अगर नहीं, इसमें ये होता है कि जब हम ग्लोबल चैनल पार्टनर की बात करते हैं तो देखिए एक होता है कि जब अलीबाबा है हम उनकी यहाँ पे ऑथराइज़्ड चैनल पार्टनर है। सही है। जब आप अलीबाबा के ऊपर काम करेंगे तो आप हमारे पास ही हैं ये चैनल है ना, कि जब आप हमारे पास आएँगे हम आपको गाइड करेंगे सारी चीज़ें। सही अब देखिए आपको अलीबाबा के ऊपर काम करना नहीं आता है, हुँ, तो हुँ। आप क्या करोगे? आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना काम हुँ, करना। हुँ, सो हम आपको गाइड करेंगे कि ऐसे करना है, अगर आपको कोई इश्यू आता है बेसिकली क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हुँ, जब आपको कोई इश्यू आ रहा है आपका जो है वो स्टोर ठीक काम नहीं कर रहा, आपको कोई इंक्वायरी आपको नहीं पता चला तो आप क्या करोगे? हुँ, तो हुँ, हमारे पास होगा हम आपको गाइड करेंगे। इसलिए जो अलीबाबा की काफ़ी सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे हम हैंडल कर रहे होते हैं और अपने क्लाइंट्स को बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें। जब वो रेवेन्यू पाकिस्तान में आएगा और पाकिस्तानी यानी कि इकॉनमी उसके ऊपर ज़्यादा असर होगा क्योंकि डॉलर्स आ रहे होंगे, तो हुँ। पाकिस्तानी इकॉनमी जो है वो बेहतर होगी। ठीक है। इमरान साहब अभी 2024 जो है ना वो तकरीबन एंड होने के करीब है। इस 2024 में अब आने वाला साल में तो हम बाद में बात करेंगे। इस 2024 में कौन-सी ऐसी जो है ना वो स्किल्स थी आईटी में, जो कि वो टॉप ट्रेंडिंग थी या हॉट थी या जिनके जिनके ऊपर ज़्यादा जो है ना वो काम हो रहा था? आप बताना चाहेंगे कुछ? अच्छा, अगर मैं बात करूँ आईटी स्किल्स के ऊपर या आईटी के ऊपर देखिए 2024 में ये देखा कि चैट जीपीटी हमारे सामने पहले हमें नहीं पता था कि चैट जीपीटी क्या है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, पता था लेकिन हमारे सामने वो लाएमल नहीं आ रही कि देखिए चैट चैट जीपीटी हमारे जब सामने आया तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। एक तो चैट जीपीटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ, ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ, मशीन लर्निंग के ऊपर बहुत सारा काम हुआ। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक बात करें कि कौन-सी ऐसी स्किल है जो टॉप ट्रेंडिंग रही, तो मुझे लगता है कि जो 2024 में जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, वो सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंड रहा। उसकी एक रीज़न भी यही है, जो मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में बताता हूँ, कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये हर बंदे की ज़रूरत बन गई है। हुँ, हर कंपनी की ज़रूरत बन गई है, जिसके बगैर कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। हुँ, देखिए कंपनी है, वो कब तक कंपनी ब्रोशर और सब चीज़ें लेके मार्केट में फिरती रहेगी, हाँ जी। कब तक लोगों को बताती हुँ, रहेगी। हुँ, उसको अपनी सोशल प्रेज़ेंस भी जो है वो बेहतर करनी है। जैसे अब मैं हूँ, अगर मेरे बारे में आपने गूगल किया या आप मेरे फेसबुक पे जाते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं, मैं आपको नहीं मिलता, हुँ, तो आपने में कहना था यार मैं ये किस बंदे के पास आ गया, हुँ, ठीक है? या मेरे आपको इंटरव्यूज़ नहीं मिलते। सो इस तरह से जो सोशल मार्केटिंग है ये बहुत टॉप ट्रेंडिंग रहा। इसके साथ-साथ हम कंटेंट क्रिएशन जो है वो स्किल्स बहुत टॉप ट्रेंडिंग रही और उसके साथ-साथ अगर आप बात कर लें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ये वो वाली चीज़ें हैं क्योंकि ये बेसिक स्किल्स भी हैं और बेसिक स्किल के साथ-साथ लोग जो है इनसे हज़ारों डॉलर्स कमा रहे हैं। हुँ, अब देखिए ये एक-दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। एक बंदा अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है या उसका यूट्यूब चैनल है तो उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आनी चाहिए हाँ, ताकि वो अच्छे हैशटैग लगा लेगा। अच्छा, उसको वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए ताकि हुँ, वो अपनी अच्छी वीडियो एडिटिंग करे। उसके साथ-साथ अगर वो अच्छा कंटेंट नहीं बना देता तो फिर भी मसला है। अब ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। सही तो मुझे लगता है कि ये जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा टॉप ट्रेंड रही है 2024 में। ठीक है इमरान साहब, आपने एक बात की चैट जीपीटी की, एआई की। डोंट यू थिंक कि ये जो एआई है, ये डिजिटल मार्केटिंग या इस तरह की सारी चीज़ों को जो है ना फ्यूचर नियर फ्यूचर में रिप्लेस कर लेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर लेगा। देखिए एआई को कौन कंट्रोल कर रहा है? हम लोग ह्यूमन से कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ना। देखिए अगर एक चैट जीपीटी का हम फ्री वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं तो उसका पेड भी है। अगर इससे कोई एडवांस चीज़ आती है तो वो भी ह्यूमन बनाएगा ना। हुँ, इसको ऑपरेट तो हम नहीं करना है। हमारे बगैर तो नहीं चल सकता। अगर हम जैसे आपने बात की सोशल मीडिया की, तो अगर सोशल मीडिया में अगर एआई इन्वॉल्व हो भी जाता है तो किस हद तक हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो कंटेंट क्रिएशन में हो जाएगा, आपको ऑडियंस फाइंड करने में होगा लेकिन बाकी जो चीज़ें होंगी वो तो आपको ही करनी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर हम फिर भी कह लें कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है वो एआई का हो जाएगा बाकी ह्यूमन साइड पर लेकिन मुझे मुझे ये लगता है कि जो ह्यूमन है वो कभी भी साइड पे नहीं होगा। हुँ, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है इस चीज़ों को कंट्रोल करना। अब देखें जैसे हमारे पास लीड्स आ रही होती हैं, हम कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं या उसके साथ-साथ उसको फिर आगे मैनेज करना होता है, अपने कॉल्स करनी होती है, ये तो वो नहीं कर सकता। हुँ, हुँ। तो एआई का इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन किसी हद तक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो ह्यूमन ही मैनेज करेगा और इसका मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर इफ़ेक्ट पड़ेगा भी उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो निकल आएगा। अच्छा इमरान साहब, अभी आपने कहा जी कि इसकी जो है ना कोई लिमिटेशंस है, मतलब कॉल नहीं कर सकता इस तरह की। आज से जब पिछले साल मेरे ख़्याल में इसी टाइम के ऊपर चैट जीपीटी आया था, कोई तकरीबन मेरे ख़्याल में अगस्त
सितंबर के करीब-करीब किया गया था। उस टाइम तक हमें ये भी नहीं पता चलता था कि अच्छा ये DALL-E भी आ जाएगा, ये जो है ना वीडियो में इतना ज़्यादा कर लेगा, जो पिक्चर्स हैं उनको इस तरह का बना देगा। तो आने वाले फ्यूचर में ये प्रेडिक्शन कोई मेरे ख्याल में बड़ी बात तो नहीं है कि ये सारी चीज़ें वो खुद करना शुरू कर दे। और ये तो इवन कि इलॉन मस्क ने भी कहा हुआ है कि जो एआई है, ये इसके फ़वाइद से ज़्यादा जो है ना नुकसान है, क्योंकि बाद के फ्यूचर में पता नहीं ये क्या चीज़ बन जाएगा। अच्छा, फ्यूचर में तो देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता। जैसे आपने बात की वीडियो एडिटिंग की ना, देखिए उससे पहले भी बहुत सारे जो है ना सॉफ्टवेयर थे, जिनके ऊपर आप अपनी वीडियो डालें तो वो उसको वो एडिट करके एक समय में आपको रील्स की फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में एक वीडियो बना के दे देता है। लेकिन जैसे-जैसे आईटी का आगे बूम आता जा रहा है, नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ज़ाहिर-सी बात है, नई चीज़ें तो हमारे सामने आएँगी। हुँ, लेकिन मैं पहले भी मैंने बात की, उसको कंट्रोल तो ह्यूमन ही करेगा। सही है। उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं होगा। देखिए, अगर आपने एक वीडियो बनानी है या कुछ उसको एडिट करना है, उसके ऊपर आपने कैप्शन लगानी है, तो अपलोड तो आपने ही करना है ना। हुँ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो जो हमारा जो रिबोट है, वही सारी चीज़ें कर रहा हो। हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी आता रहेगी, ह्यूमन इन्वॉल्व होता रहेगा। ऐसा मसला नहीं है कि सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी या जॉब खत्म हो जाएगी या फिर ह्यूमन जो है वो घर बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसकी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट रहेगी, उसके बगैर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। ब्लॉकचेन की आपने बात की। ब्लॉकचेन जो है वो आपने कहा जी कि 2024 में भी ट्रेंड और आगे तो और ज़्यादा चलता आ रहा है। ब्लॉकचेन से मुराद आपकी ये क्रिप्टो ट्रेडिंग थी या ब्लॉकचेन कोई समथिंग एल्स है? अच्छा, बिल्कुल ये क्रिप्टो वाला ही है। मैं बात कर रहा था स्किल्स की, कि 2024 में कौन-सी स्किल जो है वो टॉप ट्रेंड रही। तो हुँ, पाकिस्तान में तो उसका रुझान बहुत कम है। अगर आप क्रिप्टो की बात करें, लोग उसको सही नहीं समझते हैं हुँ, कि ये पता नहीं क्या है और इसके ऊपर कैसे काम करना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे जो ब्लॉकचेन जो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, लाइक वेब डेवलपमेंट भी हो जाता है, उसके साथ-साथ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें ब्लॉकचेन इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसी जो है वो ट्रांज़ैक्शन की चीज़ें होती है, उसमें ब्लॉकचेन जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो मेरा ज़्यादा जो बात करने का था वो स्किल्स के ऊपर था। हुँ। कि स्किल्स जो है वो ब्लॉकचेन की बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग है। अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं, इसको सीख लेते हैं, तो मार्केट में आपकी एक वैल्यू बन जाएगी और आप एक अच्छे पैसे जो है वो कमा सकते हैं ब्लॉकचेन के। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ एज़ अ स्टूडेंट कि मैं 2025 में काम करना चाह रहा हूँ, मेरे पास कुछ पैसे मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? वेदर आई शुड गो टुवर्ड्स ये क्रिप्टो और ई-कॉमर्स? अच्छा, मैं इसमें आपको जो सजेस्ट करूँगा कि आप जो है दोनों में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो आपको लर्न करना पड़ेगा। कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ऐसे ही सिंपल क्रिप्टो में करने थे, तो मेरा इतना क्रिप्टो में नॉलेज नहीं है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन मैंने यही सुना है कि लोग क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। करोड़ों डॉलर्स कमा रहे हैं। लेकिन क्रिप्टो आपको आइडिया है उसको, तो आप उसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको नहीं है तो पहले आप लर्न कर लीजिए। लेकिन अगर आप फिर उसमें नहीं करना चाहते, तो ई-कॉमर्स बेस्ट ऑप्शन है हुँ, 2025 में। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कोई 25 करोड़ लोग रह रहे हैं। हुँ। 25 करोड़ लोगों में से तकरीबन कोई 18 करोड़ लोग मोबाइल फ़ोन, मोबाइल्स में बिल्कुल। और इसके आप देखिएगा सोशल मीडिया पे देखिए तो तकरीबन 7-8 करोड़ जो है सोशल प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। तो हुँ, हुँ, इतनी बड़ी मैन पावर है, इतने लोग हैं जो लोग एक्टिव हैं जो कि सोशल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं हुँ, और काम करने के साथ-साथ वहाँ से पैसे भी कमा रहे हैं। तो अगर आप 2025 पे आप स्टार्ट करते ही हमारे देखने वाली कोई जो भी ऑडियंस है वो स्टार्ट करते हो, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि आज के दौर में हर बंदा जो है घर बैठ के शॉपिंग करना चाहता है, वो बाज़ार नहीं जाना चाहता। वो चाहता है घर में बैठूँ, सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएँ और मैं यहीं से जो है इसको परचेज़ कर लूँ। हुँ, हुँ। पहले लोगों को होता था, लोग जाते थे, लेकिन आजकल लोग घर बैठ के करें, तो आप ई-कॉमर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू कि आप ई-कॉमर्स स्टार्ट करें। अगर आपको नॉलेज है क्रिप्टो करेंसी की, तो आप उसके ऊपर भी, ब्लॉकचेन की अगर आपको नॉलेज है, तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो उसके ऊपर आप अपना कोई जो है ना ओपिनियन नहीं देंगे कि वेदर अच्छा, मैं बताता हूँ, उसमें मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है अच्छा। ब्लॉकचेन में, तो अगर मैं ऐसे ही सुनने वाले को कोई गलत इन्फॉर्मेशन दूँ, तो वो फिर अच्छी बात नहीं। मैं इस वजह से कह रहा था क्योंकि आपको इतने ज़्यादा लोग सुनते हैं और आप यूथ के साथ ज़ाहिर है यूथ पार्लियामेंट में भी हैं। उसके अलावा आप ट्रेनर भी हैं, आप यूसीबी में लेक्चर देते हैं। तो आजकल जितनी हमारी यूथ है और स्पेशली जब से डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्ट हुए हैं, उसके बाद उन्होंने जो है ना कहा है कि जी मैं क्रिप्टो को लीगलाइज़ करूँगा एटसेट्रा। तो ये वाली मार्केट जो है ना वो सुनने में आ रहा है कि जी 2025 में ये बहुत आगे जाने वाली है। ये देखिए, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि आने वाला दौर आईटी का ही है। हुँ, अब देखिए कितनी चीज़ें एडवांस हो गई हैं। सही बात। पहले आप देखिए कि हमारे पास 2010 में चले जाएँ, मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैंने तब अपना फ़ेसबुक अकाउंट बनाया था। हुँ, ठीक है, 2010 या 11 में बनाया था। तो आजकल देखें, मैं पिछले दिनों अपने गाँव गया हुआ था, तो वहाँ पे एक शॉप वाला था, वो मुझे मिला, तो मुझे कहता है कि आपने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। तो मैंने कहा, जी कौन-सी फ्रेंड रिक्वेस्ट? नहीं जी, मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। मैंने कहा, कहाँ पे? उसने कहा, फेसबुक के ऊपर। तो मैं देख के हैरान हो गया कि देखिए एक बंदा जो कि जिसको पता ही नहीं है टेक्नोलॉजी का, जिसको पता ही नहीं है कि सोशल प्लेटफ़ॉर्म क्या है, और वो भी बंदा सोशल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर है। और फिर मैं जब उनकी वीडियोज़ देखता हूँ हुँ, या मेरे सामने आती है टिकटॉक, तो मैं हैरान होता हूँ।
आप आज का देखिए कि कितनी वो बंदा जिसको पता ही नहीं था, हुँ, वो बंदा व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहा है, वो बंदा मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज़ कर रहा है, वो फेसबुक भी यूज़ कर रहा है और वो ऐसी-ऐसी टिकटॉक बनाता है, हम जब देखते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं। हाँ, ठीक है, तो देखिए आने वाला दौर तो आईटी का है, इससे तो हम नहीं कभी भी भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, आने वाला दौर आईटी का दौर है, आने वाला दौर जो है वो एआई का दौर है, आने वाला इसमें लेकिन इसमें से हम हैं कि मैं उससे कितना निकाल सकता हूँ, हुँ, आप हैं, आप उससे कितना अर्न कर सकते हैं या उसमें कितना इन्वॉल्व हो सकते हैं। बाकी तो बहस है जिसके ऊपर यूँ डिस्कशन करते रहें, करते जाएँ। कि आप कोई स्किल सीखें, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, चाहे वो कुछ भी, आप उससे अपना कितना हिस्सा निकाल सकते हो और उससे क्या कर सकते हो। ठीक है। मतलब मैं एक नया बंदा हूँ, स्टूडेंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ ई-कॉमर्स का कोई काम, ठीक है। तो अब जो है ना, ताकि इससे शायद मेरी तरह और भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जानना चाहेंगे कि ई-कॉमर्स में एज़ ऑफ़ नाउ कौन से ऐसे काम हैं या किस तरीके से इसको जो है ना वो स्टार्ट किया जाए? जी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट बताइएगा, पैसे नहीं होते हमारे पास। वैसे भी जो है ना आजकल जो सुनने में आ रहा है, जो फार्म मिनिस्टर जो कह रहे हैं जी कि वो पाकिस्तान में मिडल क्लास जो है ना वो एब्सोल्यूट होती जा रही है और शायद 2025 में मिडल क्लास तकरीबन खत्म हो जाएगी, या तो पुअर क्लास रहेगी या एलीट क्लास रहेगी, हमारा नामो-निशान नहीं होगा। तो पैसे कम बताइए। यार अब ये देखिए ना कि जो पहले हम कहते थे जिसके पास बाइक थी वो किसके ऊपर आ गया? हाँ, गाड़ी के ऊपर आ गया, मोटरसाइकिल पे आ गया और जो मोटरसाइकिल पे था वो गाड़ी पे आ रहा है। तो जैसे-जैसे महँगाई बढ़ती जा रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग भी एडवांस होते जा रहे हैं सर। हुँ, ठीक है, अब मैं अगर अपने अब्बा की बात करूँ तो मैं कहूँ यार वो देसी आदमी है, शायद उनको मोबाइल फ़ोन ये वाला यूज़ करना नहीं आता। तो जो हमारे आगे बच्चे हैं या हमारे बहन-भाई वो देखें, वो बच्चे जो हैं वो फ़ेसबुक की जो पैदाइश है, वो जो है इंस्टाग्राम की पैदाइश है। तो मुझे लगता है कि अच्छा मैं आपका सवाल नहीं कह सकता। सवाल ये था कि मैं नया आदमी हूँ, मुझे ई-कॉमर्स का कोई काम स्टार्ट करना है। हुँ, हुँ। तो सजेस्ट मी समथिंग कि किस तरीके से मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन था कि मिनिमम अमाउंट से कैसे स्टार्ट किया जाए? देखिए, ई-कॉमर्स के ऊपर आपका कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। मिनिमम के तो पैसे में बता देना। मैं आगे तो पैसे चाहिए ही नहीं। देखिए, अच्छा, आपको क्या करना है, अपना एक तो फ़ेसबुक अकाउंट बनाना है। ठीक। फ़ेसबुक अकाउंट के साथ आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट बनाने में आपको होस्टिंग और डोमेन लेना पड़ती है। हाँ, वो पैसे की आती है। अच्छा, डोमेन और होस्टिंग के इतने पैसे नहीं चाहिए आपको, आपको 5-10 हज़ार रुपया चाहिए डोमेन और होस्टिंग के लिए। अगर आप 2200 की आपको डोमेन मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख़्याल में 5-7 हज़ार की आपको एक अच्छी होस्टिंग मिल जाएगी। वहाँ पर आप अपनी वेबसाइट बना लीजिए। बहुत सारे जैसे वर्डप्रेस है, हाँ, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस की जो मंथली वो है। नहीं, नहीं, उसकी मंथली नहीं है। हुँ, शॉपिफ़ाई की जो है वो मंथली है, फ़ी है। एक्चुअली मैंने पूछना था। तकरीबन कोई $30-40 जो है ना वो पर मंथ है, उसके ऊपर आप ना जाएँ। आप सिंपल-सिंपल अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन कर लें। हुँ, जब आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आपके लिए मसला नहीं होगा। अगर आप शॉपिफ़ाई के ऊपर जाएँगे तो फिर आपको हर मंथ फ़ी पे करना पड़ेगी। हुँ, मेरा मशवरा यही है कि सिंपल अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हुँ, तो अपनी डोमेन और होस्टिंग ले, वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाएँ, ठीक। फेसबुक पेज बनाएँ, इंस्टा का पेज बनाएँ, टिकटॉक का पेज बनाएँ, जितने सोशल प्लेटफ़ॉर्म उन सब का पेज बनाएँ। हुँ, वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट अपलोड करें। आपको प्रोडक्ट भी कहीं से ला के रखने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, कि आपने वहाँ से वो क्या कहते हैं बल्क क्वांटिटी में परचेज़ करनी है और परचेज़ करके घर रख देनी, स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ऑर्डर आए, वहाँ से परचेज़ करें और डिलीवर करवा दें। जब आपको लगे कि आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी वेबसाइट की ग्रोथ हो रही है, ट्रैफ़िक आ रही है, फिर चाहे आप जितनी मर्ज़ी जो है वो जो है प्रोडक्ट को ला के रखें। ठीक है, बताइए प्रोडक्ट कौन-सी सजेस्ट करेंगे? अच्छा यार, हम तो एक वे दे रहे हैं ना आप। ये देखिए प्रोडक्ट्स में आप ऐसे कहूँ कि देखिए उसकी हम थोड़ी-सी कहते हैं कि आर-एन-डी में कर लेनी चाहिए। आर-एन-डी का हम कहते हैं रिसर्च कहाँ जैसे सर ये कि कौन-सी प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंड पे जा रही है, लोग उसको परचेज़ करने के अगर जैसे अभी विंटर है, तो अगर हम इसमें कोई गर्मियों की चीज़ें स सेल करना शुरू कर देंगे, तो वो फिर पॉसिबल नहीं होगा। हमें ट्रेंड्स को देखना होता है कि कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, हुँ, ठीक है? वो आप गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं कि कौन-सी प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंड में जा रही हैं, फिर आप उनको लेके आइए। या कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती है जो सीज़नल होती हैं, उनको आप कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो फैशन से रिलेटेड होती है, आप उनको कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले मार्केट को देखना है या आप अपनी आपके लिए क्या कन्वीनिएंट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आप जा सकते हैं। ठीक है। इमरान साहब कथा कराम आप मुझे ये बताइए कि ट्रेंड्स के ऊपर आपने कहा, हम ट्रेंड्स पे जाके वो चीज़ जो देखते हैं, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी ट्रेंड्स पे इस वक़्त जो है ना वो विंटर जो है ना वो चीज़ें बड़ी हिट जा रही हैं। वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे तो आप लोग बैठे हुए हैं, भई अलीबाबा बैठा हुआ है, अमेज़न बैठा हुआ है, दराज़ बैठा हुआ है, हमारी प्रोडक्ट कैसे आएगी? अच्छा देखिए नहीं आपको तो लोकल ई-कॉमर्स करनी है ना। चलिए लोकल दराज़ बैठा हुआ है, शॉपिफ़ाई आ गया। नहीं देखिए और बहुत से आप अपने ऐड रन करते हैं तो आपको सेल्स मिलना शुरू हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि वो बैठा हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए जब आप ऑर्गेनिक सर्च की बात करें कि आपने ऑर्गेनिक सर्च में जाके गूगल के ऊपर कुछ लिखा तो दराज़ आ जाएगा, तो उसके लिए फिर आपको टाइम चाहिए। हुँ, जब आप क्विक रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो फिर आपको एड्स लगाना पड़ेंगे। जब आप एड्स लगाएँगे तो फिर आपको सेल्स मिलना शुरू हो जाएगी, मसला नहीं है। बस आप मुझे लगता है कि आप
तकरीबन कुछ 30,000 रुपए मैंने अपना ई-कॉमर्स स्टोर शुरू कर सकता 30,000 हूँ। रुपए। ठीक है सर, लिख लेते हैं, मैं जो है ना स्टार्ट करने लग रहा हूँ। नहीं, आप करिए मैं लेकिन देखिए जैसे मेरे पास वर्डप्रेस पे बिल्कुल आसान है, आप आती जितनी लेकिन अगर आप देखिए आप कहेंगे आप एडवांस टेक्नोलॉजी आपको एक बड़ी वेबसाइट चाहिए, तो फिर तो भई जो कंपनीज़ है वो लाखों चार्ज करती है आपको वेबसाइट बनाने का। ठीक है, अगर आपके उस वेबसाइट में ये भी हो, उसमें ये भी हो, ये भी होना चाहिए, ये भी होना नहीं, तो फिर उसमें लेकिन ये कि आप इनिशियल लेवल के ऊपर अपना जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जब आप स्टार्ट कर लेंगे तो आपका एक जो सिलसिला है वो चल पड़ेगा आराम से। 30,000 एक मिनिमम अमाउंट है। जैसे मैंने बताया कि 10,000 तक आपको डोमेन होस्टिंग मिल जाएगी। हुँ। को 20,000 आपसे डेवलपर ले लेगा, बाकी आपके सोशल प्लेटफ़ॉर्म जो है वो फ्री है। वहाँ पे आपकी वेबसाइट ईज़िली बन जाएगी, पेजेज़ भी बन जाएँगे, वहाँ पे अपना कंटेंट अपलोड करें। ठीक है। इमरान साहब, अभी हम 2024 की बात कर रहे थे, हमने देखा जी कि आपने बताया काफ़ी सारी जो स्किल्स थी, उनमें जो टॉप रही वो तो एआई की रही। 2025 आने वाला है, अब दिसंबर में बैठे हुए हैं। 2025 में कौन-सी ऐसी आप देख रहे हैं कि जो स्किल्स हैं, वो ज़बरदस्त रहेंगी, इनके ऊपर काम करना चाहिए? वैसे 2024 में मुझे लगता है कि जो एआई है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और उसके साथ-साथ मशीन लर्निंग है, ये तो टॉप स्किल रहेंगी हुँ। और उसके साथ-साथ अगर हम बात करें अच्छा, मशीन लर्निंग में सादा ज़ुबान में समझाएँ, जैसे नॉर्मल एक नहीं समझता। अच्छा मशीन लर्निंग बेसिकली होती है कि देखिए जब हम एआई है जैसे आपके पास आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपके उसके पीछे जो सारी चीज़ें आ रही है उसका आपको नहीं पता क्यों क्या हाँ जी, बिल्कुल। जब उसको इम्प्लीमेंट करके किसी जो है वो डिवाइस की फॉर्म में कर दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं ये मशीन लर्निंग है। ठीक है। ठीक है, तो उसका रुझान रहेगा, उसके साथ-साथ डिजिटल मार्केटिंग है जिसको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट समझता हूँ। हुँ। पहले भी हमने बात की। ये मुझे लगता है कि 2030 तक बहुत ज़्यादा टॉप स्किल ही रहेगी, सही है। क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर कंपनी की ज़रूरत है और इसके बगैर ग्रोथ नहीं। उसके साथ-साथ वीडियो एडिटिंग है और उसके साथ-साथ क्लाउड कंप्यूटिंग है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज़ जो है वो क्लाउड पे चली गई हैं। उसके साथ-साथ साइबर सिक्योरिटी है। हुँ। जितनी आजकल चीज़ें या डाटा लीक्स हो रहे हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, कंपनीज़ का डाटा लीक हो रहा होता है और डाटा जो साइबर सिक्योरिटी है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। उसके अलावा कंटेंट क्रिएशंस है। ये 10-12 स्किल जो है ना इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड रहेगी 2025 में। जो पर्सन इसको सीख लेगा वो अर्निंग भी स्टार्ट कर देगा और इसके साथ-साथ अगर हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स जो हुँ। मुझे लगता है 2025 में ये भी टॉप स्किल रहेगी। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप अपना मैसेज डिलीवर कर लेते हैं, आप लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है स्किल है और इसकी भी बहुत बड़ी मार्केट है। हुँ। तो ये जो स्किल्स है सभी की इम्पोर्टेंस है और इसको आप लर्न करके पैसे भी कमा सकते हैं और अपना करियर भी बना सकते हैं। ठीक है। इमरान साहब, अभी आजकल जो हमारा दौर है इसमें तो अब वो समझा जा रहा है कि पहले वाली कहानी होती थी ना कि एक बंदा कमाए और 10 खाएँ, अब तो वो कहानी है नहीं। अब तो हर बंदे को कमाना पड़ता है। ऐसे में जो हमारी ख़वातीन हैं जो घर बैठी हुई हैं और दे आर नॉट मोर लिटरेट, मतलब उनकी कोई हाई क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है। इंटर पास किया हुआ है और वो चाहती हैं कि जी हम जो है ना कोई काम शुरू करें घर बैठे, जिससे कुछ अर्निंग हो जाए और घर के थोड़े मामला ठीक हो जाए। क्योंकि महँगाई तो आपको पता ही है, हर गुज़रते दिन जो है ना स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, साथ में महँगाई भी ऊपर जा रही है। ऐसे ही। तो कौन-सी ऐसी किस तरीके से जो है ना आप बताना चाहेंगे हमें कि वो ख़वातीन किस तरीके से अपनी अर्निंग। अच्छा, वो ख़वातीन जो कि किसी गाँव से बिलॉन्ग करती हैं, उन्होंने मैट्रिक इंटर कर लिया और अभी वो कुछ भी नहीं कर रहीं, वो लेकिन कुछ करना चाहती हैं। हुँ। देखिए, उनके लिए मैं कहूँगा कि यूट्यूब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप सिंपल यूट्यूब पे जाएँ, जो भी हमारी ऑडियंस सुन रही है इस टाइम, सिंपल यूट्यूब के ऊपर जाएँ, लेकिन उससे पहले उनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है, तो वेल एंड गुड है, नहीं भी है तो कुछ ना कुछ सीख ले। हुँ। मोबाइल चलाना आता है तो मेरे ख़्याल में जिसको मोबाइल चलाना आ जाता है, वो थोड़ा बहुत कंप्यूटर को ऑपरेट कर लेता है। सही है। इसके अलावा यूट्यूब पे जाएँ, आप वहाँ पे लिखें जी फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल मार्केटिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है। ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं। अगर आप 2 से 3 महीने टाइम देते हैं, चाहे वो घरेलू ख़वातीन है, चाहे कोई भी है या कोई मेरा भाई वो है जिसने ग्रेजुएशन कर ली है और वो भी फ्री बैठा हुआ है। देखिए हुँ। आप फ्री तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं ना, हाँ, 2 महीने लगा लेंगे कब फ्री है, सही। ठीक है, कोई और उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाली स्किल्स यूट्यूब पे जाएँ, यूट्यूब ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी है, हुँ। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अब वहाँ पे लिखे सोशल मीडिया, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा सोशल मीडिया सही मार्केटिंग। है। मेरे जितने भी आपके चैनल से सुन रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लें। हुँ। आप इंस्टेंट अर्निंग स्टार्ट कर देंगे और वो मेरी माएँ-बहनें जो घर बैठी हुई हैं लेकिन कुछ करना चाह रही हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लें। उसकी रीज़न क्या है कि बहुत आसान है। हुँ। फेसबुक तो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं। हुँ। हुँ। कौन-सा ऐसा बंदा है जो फेसबुक यूज़ नहीं कर रहा? टिकटॉक भी यूज़ कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर एडवर्टाइज़मेंट कैसे करते हैं, इसमें आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। ये आप सीख के पोस्टिंग ऑलरेडी हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सबको हुँ। पता है। वो थोड़ा-सा सीख के आप अपनी सर्विस देना शुरू कर दें और सर्विस कहाँ पे देनी है? फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे चले जाएँ। अगर आपकी थोड़ी-सी इंग्लिश वीक है, थोड़ा-सा कम्युनिकेशंस के ऊपर काम कर लीजिए ताकि आप जब किसी गोरे से बात करें तो आपको इश्यू ना हो। आपको पता हो कि मैंने क्या बात करनी है, आपको पता हो कि आपने क्या सेंड करनी है। तो मुझे लगता है अगर आप 4-5 माह एक स्किल को दे दें ना, हुँ। जो मेरी माँ-बहन घर बैठी हुई है लेकिन वो
में कुछ करना चाह रही है, तो मेरे ख्याल में ऐसे जो है ना वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते अच्छा इमरान साहब, ये आपने बात की कि सोशल मीडिया जो है ना वो मार्केटिंग करनी चाहिए डिजिटल, तो इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड हैं। सोशल? मतलब बिल्कुल डिफरेंस है जी, सोशल मीडिया देखिए हमारे यहाँ तो एक जो सोशल मीडिया, हम तो यही समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग। इस जो सोशल मीडिया की हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया में हमारे पास सोशल प्लेटफॉर्म आ गए हैं। ठीक है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ये वाले जो सोशल प्लेटफॉर्म। हम्म। जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो एक पूरी फीड बन जाती है। सही है। ठीक है, उसमें फिर आपका कंटेंट क्रिएशन भी हो जाती है, मोबाइल मार्केटिंग भी हो जाती है, ईमेल मार्केटिंग है, एसईओ है, और उसके साथ-साथ आपका पीपीसी है। बेशुमार चीज़ें जो है ना वो एक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जिसको फिर हम एक पूरा पैकेज बन जाता है, उसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग इसलिए कह रहा हूँ कि वो आसान है, हम्म। सोशल प्लेटफॉर्म जो है वो आसान है, उनको ऑपरेट करना आसान है। लेकिन जब हम बात कर लेंगे एसईओ की तो एक लंबा प्रोसेस बन जाता है, हम्म। उनमें टाइम लगेगा सीखने में, फिर एक्सपीरियंस। ये वाली वो चीज़ें सोशल मीडिया मार्केटिंग की आसान है, ईज़िली आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और मेरे ख्याल में जल्दी भी कर सकते हैं। हाँ हाँ। ऐसे मैंने पहले भी कहा, ऑलरेडी फ्री बैठे हुए घर में, हाँ, तो वही 2-4 महीने और से, हम्म, 2-4 महीने बाद आपकी एक वर्क तो बन जाएगी और आप सीख जाएँगे। ठीक है। इमरान साहब, अभी जो है ना तकरीबन हम एंड की तरफ जा रहे हैं। आप जो है ना वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सिखाते हैं लोगों ठीक को, है, क्या? जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाते हैं स्किल्स वगैरह। तो आजकल ये आप लोग जो सिखाते हैं कहते हैं जी 2 महीने में ये कर लें तो आप जो है ना इलॉन मस्क बन जाएँगे, 3 महीने में 6 महीने में ये कर लें तो आप ये कर लें। जब 6 महीने कर लेते हैं, 3 महीने कर लेते हैं, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, उधर के उधर बैठे रहते ऐसा नहीं है, देखिए हम लोग नहीं कहते, हैं। लेकिन तो मैं फिर आप बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें बहुत सी चीज़ ऐसे, जिसको हम कहते हैं कॉल टू एक्शन, ठीक है, कि आओ, डॉलर कमाओ और जाओ, ऐसे नहीं है। देखिए कोई भी चीज़ है ना उसको टाइम लगता है, भैया। ठीक है? टाइम के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये कहें ना कि आप आए, हुँ, 2 दिन हमें दें डॉलर, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हुँ, जो ये कहानी सुना रहे होते हैं ना, अगर आप उनकी भी एक्चुअल स्टोरी देखेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा। हुँ, लेकिन हम ये कहते हैं कि बच्चा हमारे पास आए, सीखे, हुँ, स्किल को सीखे, सीखने के बाद हम उसको गाइड करेंगे कि आपने कैसे कमाने हैं। ठीक है। हम उसको बेस बताएँगे कि ये भी वे है, ये भी वे है, ये भी। अब वो अडॉप्ट कौन कैसे करता है, उसकी मर्ज़ी है। अब देखिए एक बच्चा हमारे पास आता है, वो सीखता ही कुछ नहीं है। हुँ, लेकिन वो ये कहे जी मुझे रातों-रात डॉलर आना शुरू हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। आपको सर सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, हुँ, स्ट्रगल करते हो। लेकिन आप डिपेंड करता है आपके ऊपर, मेरे ऊपर, सर के ऊपर कि वो कितनी जो है वो स्ट्रगल कर रहा है उस स्किल को सीखने में। हुँ, स्किल सीखने के बाद वो और कितनी स्ट्रगल कर रहा है पैसे कमाने में। सही है। देखिए फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अगर हम फाइवर की बात करें तो 40 लाख फ्रीलांसर बैठा हुआ पाकिस्तानी, हुँ, ठीक है? तो आपने वहाँ से अपना हिस्सा निकालना है, तो हुँ, अब आप पे डिपेंड करता है। इसकी कोई सर क वो क्या कहते हैं, है नहीं, शर्त-सूरत कोई नहीं है कि आए बच्चा और पैसे कमाए, नहीं। देखिए हमारा काम है बच्चे को ट्रैक पे लेके आना, हाँ, उसको उसकी उसको उसको करियर पाथ बताना, उसको बेस बताना। अब उसमें से वो कैसे पैसे कमाता है, वो कुछ अपने तरीके बता रहा है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा, बाकी तो उसके ऊपर है ना, हुँ, ठीक है? अगर वो ये कहे कि मैं 10,000 दे रहा हूँ या 20,000 रुपया फीस दे रहा हूँ और 2 महीने बाद मैं क्या बन जाऊँगा, तो इसकी सर कोई गारंटी नहीं है। गारंटी आपकी अपनी है कि आप कितना लर्न करते हैं या कितने पैसे। सही है। इमरान साहब, दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी, मैं लंबा करना चाह रहा था, बस मेरा लास्ट सवाल है। आपने ये फ्रीलांसिंग, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, सारी चीज़ें बताई। पाकिस्तान में जो इंटरनेट के हालात हैं, उनके पेश नज़र आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें इनका इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता? और जिस इस प्रॉब्लम से कैसे निकला? स्टारलिंक हमारा प्रॉब्लम का हल क्या वैसे? तो देखिए प्रॉब्लम तो है ना। हुँ, देखिए हम एक दफ़ा फिलॉसफी को साइड पे कर देते हैं। ठीक है। देखिए आज आप भी व्हाट्सएप यूज़र है, मैं भी यूज़र हूँ। हुँ, हमें कोई वॉइस नोट आता है ना, उसको डाउनलोड करने में जो मुश्किल पेश आती है ना, वो आप पे अननेसेसरी समझना। हाँ जी। अगर कोई फाइल आ जाती है, हुँ, उसको डाउनलोड करना कितना मुश्किल। देखिए मसाइल तो हैं, ठीक है, मसाइल बहुत ज़्यादा है। इस तरह से एक देखें, मुझे ये लगता है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं ना, हुँ, उन्होंने कभी फ्रीलांसिंग नहीं की। अगर वो सर उनको तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती फ्रीलांसिंग की, वो असल में फ्रीलांसिंग का दर्द नहीं समझते। अब देखिए दर्द क्या है, एक फ्रीलांसिंग बच्चा जो कि गिग बनाता है और सारी रात मुसल्ले पे बैठता है कि अल्लाह मियाँ मुझे ऑर्डर आ जाए, सही बात। ठीक है? ये दर्द है बेसिक, बिल्कुल। ये वो नहीं समझ रहे हैं ना। हुँ, और फिर जब उसको ऑर्डर आता है, वो काम करता है, डिलीवर करता है, वो इंटरनेट का प्रॉब्लम बन जाता है, तो फिर उसके लिए बेशुमार मसला बनता है। देखिए जब ये इश्यूज़ क्रिएट होंगे ना, हुँ, तो वही वाला बच्चा, आप अपने अपने मुल्क का टैलेंट ज़ाया करोगे। वही बच्चा जो घर बैठ के अपने फ्रीलांसिंग से अपना पूरा घर चला रहा है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। सर वो जब वो नहीं होगा, फिर हाउसिंग नहीं होगी तो वो क्या करेगा? वो सर सड़क पे आएगा और वो चोरियाँ भी करेगा, हुँ, गुंडगिटियाँ भी करेगा और आप अपना टैलेंट भी ज़ाया कर दोगे। और सेकंड बात हम कहते हैं कि यहाँ से ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं, वो तो इसीलिए तो जा रहे हैं। हुँ, ठीक है, तो इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा। मैं तो अपनी पॉडकास्ट में इंटरव्यू में अक्सर कहता हूँ कि आज के दौर में नौजवानों को पानी एक आधे दिन के लिए बंद कर दे, हुँ, लेकिन खुदारा इंटरनेट ना बंद कर दे। ये हमारी बेसिक नीड है, ठीक है? देखिए, अब आपने मेरे पास आना था, अगर आपके पास लोकेशन ना होती, तो आप कैसे आते?
कितना आप इमेजिन करें जी। ये कितना मुश्किल होता है। देखिए हमारी सारी कम्युनिकेशन आजकल व्हाट्सएप के ऊपर हो रही है, कोई फाइल शेयर करनी है, बिज़नेस जो है वो हम हमारी तुरंत नहीं आता है। तो देखिए जब ये ज़्यादा इश्यूज़ होंगे, अगर आपको कुछ करना भी है, इंटरनेट स्लो करना भी है, फायरवॉल लगानी भी है, लगाए वीपीएन लगाना भी लगाए, उसका कोई सॉल्यूशन दे दें हमें। हुँ, बस हमारी इतनी सी जो है ना वो क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट है आप करें जो करना चाहते हैं, हुँ, हम आपको नहीं पूछते, सही से। करें, लेकिन उसका कुछ सॉल्यूशन भी दें। हुँ, 64-5% हमारी यूथ है जो कि ज़ाया हो रही है। वो बेचारे 60-70 लाख फ्रीलांसर हैं डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो काम कर रहे हैं, वो ज़ाया हो रहे हैं। आप अपने टैलेंट को ज़ाया कर रहे हैं। हुँ, हमें किसी से कोई नहीं लेना देना। हमें पीटीआई, नून लीग, व्हाटएवर एक्स-वाई-ज़ेड किसी से कुछ सही जो है। है ना, हमारी जो बुनियादी हकूक है वो तो हमें दें। हुँ, बस मेरा यही है जी, इसके ऊपर मैं ज़्यादा जो है वो नहीं कुछ कहूँगा। बस यही है कि आप हमें हमारी बेसिक नीड दें। हुँ, बच्चे जो हैं वो अपना काम ही कर रहे हैं हुँ। और देखिए जो फ्रीलांसिंग हो रही है जिसको किसको फ़ायदा हो रहा है? दौलत आ रहे हैं ना, फ़ायदा हो रहा है। तो पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। तो आप यूथ के लिए बड़ा काम भी कर रहे हैं, यूथ पार्लियामेंट के प्रेज़िडेंट भी हैं और डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म के आपके वीडियोज़ भी आती रहती हैं। तो हमारी जो यूथ है, वो मुल्क की हालात के पेश नज़र या एक्स, वाई, ज़ेड जितने भी सर्कमस्टेंसेस हैं, उनकी वजह से बड़ी परेशान है। तो क्या आप इनको किस तरीके से मोटिवेट करना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे हमारी आज? ये मैं इनको मोटिवेट नहीं करूँगा। हुँ, मैं इनको ना सोटिवेट करूँगा। ये मैं आज आपको एक नई टर्म बता रहा हूँ, सर्टिफ़िकेट सोटिवेट। ठीक। यार बहुत नो डाउट कि जो यूथ है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है, बहुत ज़्यादा मायूसी है। एक मुझे लगता है कि अपना सोचें, हुँ, जितने भी मेरे नौजवान मेरे साथी थे, आप अपना सोचें, आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं। हुँ, हुँ। बस अगर आप ये फाइंड कर लेंगे ना, तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा। जब आप रास्ते पे चल पड़ेंगे ना, तो मंज़िल आप तक आप पहुँच जाएँगे। ठीक है जी। अगर आप ये सोचते रहे कि कोई मसीहा आएगा, कोई कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी या कोई ऐसा बंदा आएगा जो कि हमारे लिए पता नहीं क्या कर देगा, ये नहीं होने वाला। हुँ, अपना सोचें, सेल्फिश हो जाएँ, ठीक है। अपना सोचें, देखिए कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, आने वाले 5 साल में मैंने कहाँ पे होना है, आने वाले 2 साल में मैंने कहाँ पे होना है, मेरी फैमिली क्या है, अब कहाँ पे हूँ, जाना कहाँ है। अगर आप ये कर लेंगे ना, हुँ, सर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सही। बाकी सारे झंझट से निकलें, कौन क्या कर रहा है, एन्जॉय करें ज़िंदगी। हुँ, ये ड्रामे जो लगे हुए हैं, उनको एन्जॉय करें, इसी ड्रामे में पड़ने की ज़रूरत नहीं। ड्रामे में पड़े नहीं, ड्रामे को एन्जॉय करें, एन्जॉय लाइफ, सही ना सोच, दैट्स यही मेरा मेरे भाइयों को जितनी भी यूथ है, सुनने वालों को मेरा पैगाम है। सही है। इमरान साहब वी आर अ गन वंडरफुल एक्सपीरियंस सर। थैंक यू सो मच। हमारा जो है ना दिल नहीं कर रहा था रुकने का बट आपने पता है हर एक चीज़ का जो है ना हर अच्छी बुरी चीज़ का एंड ज़रूर होता है। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का बहुत मेहरबानी। थैंक यू। तो दोस्तों ये जी हमारी आज की नशिस्त हमें जो है ना आप ज़रूर बताएँ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें ताकि हम और मज़ीद इस तरह की अच्छी-अच्छी जो है ना आपके साथ नशिस्त लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।